Morning, dear students. This is Neha, your course teacher, which is Weed Management, and your course number is Agro 5212. Okay, so today I have come up with the new topic, which is herbicide resistance. Okay, which is also in our syllabus. So without much ado, let us start about today's topic. Okay, so herbicide resistance and tolerance. So let us see. ओके फर्स्टली हम देखेंगे कि व्हाट इज़ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस. ठीक है, तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस मतलब ऐसा वीट का पौधा जो किसी हर्बिसाइड के लिए अपने आप को प्रतिरोधक क्षमता रखता है, जो रेजिस्टेंस पावर रखता है, उसको हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंस कह सकते हैं. Okay, so herbicide resistance is defined as the inherited ability of weed population to survive an herbicide application that normally lethal to the vast majority of individual of that species. ठीक है, तो ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जो है, हम कह सकते हैं कि वीट के पॉपुलेशन, जब कोई किसी भी प्रकार का वीट है, अगर उसके पूरे पॉपुलेशन में उस हर्बिसाइड के अप्लाई करने के बाद, ठीक है, हर्बिसाइड का ट्रीटमेंट करने के बाद अगर उसके में सर्वाइव करने की एबिलिटी उस वीट के में मौजूद है, सो दैट इज़ कॉल्ड दिस हर्बिसाइड रेजिस्टेंस फॉर दिस हर्बिसाइड. दिस वीट से रेजिस्टेंट फॉर दिस हर्बिसाइड भी कुड से. ठीक है, कि ये जो वीड है वो इस हर्बिसाइड के लिए रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लिया है, ये हम कह सकते हैं. ठीक है, सो ये किसी इंडिविजुअल प्लांट स्पीसीज़ का हो सकता है. ठीक है, सारे प्लांट स्पीसीज़ उस हर्बिसाइड के लिए रेजिस्टेंस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. कुछ इंडिविजुअल प्लांट स्पीसीज़ है वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जो है अपने में डे बाय डे डेवलप कर लेते हैं. ओके, द नेचुरली अकरिंग इनहेरिटेबल एबिलिटी ऑफ सम वीड biotypes within a population to survive a herbicide treatment that would under condition of use effectively control weed population, जो कि रॉबिन ने कहा था. रॉबिन ने 1919 में कहा था कि नेचुरली अकरिंग inheritable ability of some weed biotypes within a population to survive a herbicide treatment that would under condition of use effectively control weed population. ठीक है, तो ये कुछ कई बार ऐसा देखा गया है कि नेचुरली जो है कुछ हर्बिसाइड से जो रेजिस्टेंस जो है वो वीड जो है, उनका वीड का जो बायोटाइप है वो रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप कर लेता है. ठीक है, ऐसा डेवलपमेंट क्यों होता है? ऐसा डेवलपमेंट तब होता है जब हम एक ही टाइप का हर्बिसाइड, ठीक है, एक ही टाइप का मोड ऑफ द एक्शन रखने वाले हर्बिसाइड का, चाहे वो हर्बिसाइड चेंज हो पर मोड ऑफ द एक्शन दोनों का सेम हो. ठीक है, तो प्लांट का कोई सा बायोटाइप उस एक्शन के लिए अपने आप को क्या स्ट्रॉन्ग बना लेता है. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बना लेता है, तो उस टाइप का अगर आप हर्बिसाइड उसमें फिर ट्रीट करेंगे तो वो फिर क्या होगा, उसके लिए वो सर्वाइव करना इजी हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो बात थी, ये जो स्टेटमेंट था, वो रूबिन ने 1991 में अपने स्टेटमेंट में बोला था कि जो नेचुरली हमें जो इनहेरिटेबल दिख रहे हैं, इनहेरिटेड जो एबिलिटी डेवलपमेंट जो दिख रहा है वीड बायोटाइप का या उस पॉपुलेशन का, वीड पॉपुलेशन का, कि वो हर्बिसाइड ट्रीटमेंट जब हम करें तो किसी एक कंडीशन पे वो क्या हो, इफ़ेक्टिवली वीट कंट्रोल ना कर पाए. ठीक है, तो वो जो चीज़ है, ये स्टेटमेंट है, वो रूबिन ने बोला था. क्योंकि सपोज़ आप मोड ऑफ द एक्शन सेम वाले दो हर्बिसाइड बार बार ऑल्टरनेट ही कर रहे हैं, पर बार बार उसी का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, पर दोनों का मोड ऑफ द एक्शन सेम है. ठीक है, अब मोड ऑफ द एक्शन इन केस आप सॉइल अप्लाइड कर रहे हैं. ठीक है, सॉइल अप्लाइड कर रहे हैं मतलब रूट को इफेक्ट करने वाला हर्बिसाइड हम डाल रहे हैं. ठीक है, रूट को जो रूट को जो सुसुप्त कर दे, जो डेवलपमेंट को उसका रोक दे, ऐसा हर्बिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं. भले ही हम दो हर्बिसाइड ऑल्टरनेट ही कर रहे हैं, एक ही टाइप का हर्बिसाइड यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर उससे क्या होता है, उससे जो जड़ है, ठीक है, जो वीट का जड़ है, वो क्या करेगा, रूट जो है उस प्लांट का जो रूट है ना, उस प्लांट का जो रूट है वो अपने आप को, अपने स्ट्रक्चर को उस टाइप से डेवलप कर लेगा कि वो उसको उस हर्बिसाइड के ट्रीटमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो ये बोला रूबिन ने 1991 में. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट था उनका. ओके, सो मूव ऑन. ओके, in India 3 herbicides
which is isoproteron, metazoron and methabenzydiazuron used to control Phalaris minor, जिसको हम कैनरी ग्रास कहते हैं, जो वीड में होता है, जिसको हम मिमिक भी प्लांट के नाम से बहुत जानते हैं. तो वी आर वेरी मच अवेयर फॉर व्हाट इज़ Phalaris minor. ठीक है, Phalaris minor बहुत ही फेमस वीड है, आपको वीट के प्लांट में हमेशा देखने को मिल जाएगा. तो इंडिया में ऐसा देखा गया है कि जो Phalaris minor बहुत ही बहुत ही स्टबर्न है. ठीक है, जिद्दी किस्म का इंसान पौधा है वो. ठीक है, बहुत ही जिद्दी पौधा है वो बहुत सारे हर्बिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंस अपने में रखता है. ठीक है, पर इंडिया में ऐसा देखा गया है कि आइसोप्रोटेरॉन, मेटाजोरॉन और मेथाबेंजाइडिएजुरॉन, ठीक है, ये 3 हर्बिसाइड का यूज हम करते हैं Phalaris minor को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए. सो यूजुअली क्या होता है, आइसोप्रोटेरॉन आर यूज्ड टू शो कंसिस्टेंसी सुपीरियॉरिटी ओवर द अदर 2 till 1990. ठीक है, सो आइसोप्रोटेरॉन में हमने देखा कि वो अपनी कंसिस्टेंसी जो है, ठीक है, जो अपनी जो सुपरफिशियलिटी है उसकी, जो ठीक है उस वीट हर्बिसाइड की, जिसमें वो सुपरविज़न करता है उस वीट के लिए. सुपरविज़न करता है मतलब अपना काम करता है, अपना रोल प्ले करता है. ठीक है, अपना रोल प्ले करता है. तो वो ऐसा देखा गया है कि इन दोनों की जो आइसोप्रोटेरॉन यूजुअली जो है बाकी के 2 हर्बिसाइड है, कौन कौन से, मेटाजोरॉन और मेथाबेंजाइडिएजुरॉन, ये दोनों हर्बिसाइड से कंसिस्टेंसी शो करता है. कौन शो करता है, आइसोप्रोटेरॉन शो करता है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. आप एक तो ये याद रखेंगे कि ये जो 3 हर्बिसाइड्स हैं, ठीक है, वो Phalaris minor में वीट कंट्रोल करने के लिए हम डालते हैं. ठीक है, तो ये क्या है उसके लिए, ये उसके लिए यूनिक है. ठीक है, ये उसके लिए मतलब पर्टिकुलर है. ये उसके लिए, किसके लिए, Phalaris minor के लिए. क्या पर्टिकुलर है, आइसोप्रोटेरॉन, मेटाजोरॉन एंड थर्ड वन इज मेथाबेंजाइडिएजुरॉन. ये 3 हर्बिसाइड का हम यूज़ करते हैं. पर ऐसा देखा जा रहा है कि जो आइसोप्रोटेरॉन है, ये बाकी के 2 जो हर्बिसाइड्स है उससे ज़्यादा अपनी कंसिस्टेंसी प्रूफ करते हैं. ठीक है, एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इन अर्ली 1990s इंडिकेट सम रेजिस्टेंस बायोटाइप ऑफ Phalaris minor अगेंस्ट आइसोप्रोटेरॉन. ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कि Phalaris minor के अगेंस्ट जो है, आइसोप्रोटेरॉन के अगेंस्ट Phalaris minor ने अपने बायोटाइप को क्या कर लिया है, डिफ़र कर लिया है. अलग तरीके से अपना बायोटाइप प्लांट उसका जो है, पहले हो सकता है मोड ऑफ द एक्शन जो रहता है आइसोप्रोटेरॉन का. ठीक है, आइसोप्रोटेरॉन का मोड ऑफ द एक्शन सॉइल एप्लीकेशन भी करते हैं हम और फोलिएज एप्लीकेशन भी करते हैं. ओके, सो आइसोप्रोटेरॉन एक ऐसा हर्बिसाइड है जिसका मोड ऑफ द एक्शन हम दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें Phalaris minor में बेसिकली हम कैसे यूज़ करते हैं, फोलिएज एप्लीकेशन करते हैं. ठीक है, तो फोलिएज एप्लीकेशन करते हैं. तो ऐसा देखा गया है कि यही हर्बिसाइड्स से बचाव के लिए आइसोप्रोटेरॉन ने अपने बायोटाइप्स में चेंजेस ले आए हैं. ठीक है, जिससे चेंजेस ले आए हैं, जिससे वो रेजिस्टेंस पावर जो है Phalaris minor का, वो इस पर्टिकुलर हर्बिसाइड के लिए डेवलप हो गया है. ओके, द Sensio vulgaris resistance to triazine group of herbicide was noticed during 1970. So ये काफ़ी पुराना डेटा है. ठीक है, कि ये काफ़ी पुराना डेटा तो है, पर अभी भी ये चलता आ रहा है. ठीक है, तो सोचिए 1970 में ऐसा ऐसा देखा गया था, ऐसा नोट किया गया था कि 1970 में ट्राइएजिन से जो सेंसियो वल्गेरिस जो वीड है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस जो है वो अपने में डेवलप कर रहा था. तो अभी तो इस वीट का जो ट्राइएजिन से कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है. मुश्किल क्या, नामुमकिन है. क्यों, क्योंकि 1970 में ऐसा देखा गया था. ठीक है, अभी 30-40 साल बाद आप देखेंगे, ठीक है, आप 40-50 साल हो गया उसको, तो सोचिए वो अपने प्लांट बायोटाइप में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर लिया होगा, जिसकी वजह से ट्राइएजिन टाइप का जो वीट कंट्रोल है वो उसका तो यूज़ हम नहीं कर सकते दिस पर्टिकुलर हर्ब्स के लिए, वीड्स के लिए. ओके, सो वर्ल्ड वाइड 183 वीड्स हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड टिल 1997. ऐसे देखा गया है कि 183 वीड्स जो हैं वो रेजिस्टेंस पावर जो है वो डेवलप कर लिए हैं. एंड द हाईएस्ट रेजिस्टेंस इन 61 वीड स्पीसीज वाज रिकॉर्डेड फॉर द एट्राजिन. ठीक है, तो एट्राजिन के लिए हमने देखा है कि बहुत से स्पीसीज़ हैं वीड के जो काफ़ी रेजिस्टेंस पावर रखते हैं. ठीक है, सो अभी भी ये एट्राजिन आते हैं, पर इनका जो फॉर्मुलेशन है,
ठीक है, क्योंकि ये तो काफ़ी टाइम पहले से चला आ रहा है। ठीक है, ये 2,4-D, एट्राजीन, पैराक्वेट, ग्लाइफोसेट, ये सारी जो नाम हम पढ़ते हैं हर्बिसाइड्स के, ठीक है, ये तो काफ़ी टाइम से यूज़ होता आ रहा है, जब से हर्बिसाइड को इनोवेट किया गया था कि भाई वीट को कंट्रोल करने के लिए हम हर्बिसाइड का या बायो हर्बिसाइड टाइप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तब से चलता रहा है, पर अभी जो है अभी भी ये आता है मार्केट में, पर इसका फॉर्मुलेशन में हर कुछ सालों बाद चेंजेस लाए जाते हैं। ठीक है, उसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन या मॉलिक्यूल्स मिलाया जाता है जिससे वो वीट के बायोटाइप को क्या कर सके, नष्ट कर सके, किल कर सके। ओके, सो मूविंग ऑन। ओके, देयर आर सम 3 टर्मिनोलॉजीज जो हम हमेशा यूज़ करते हैं जब भी हम रेजिस्टेंसी की बात करते हैं। ठीक है, जब भी हम कहते हैं कि ये प्लांट इसके लिए रेजिस्टेंस है, या इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट है, या फिर ये टॉलरेंट वैरायटी है, रेजिस्टेंस वैरायटी है, हम अक्सर अपने एग्रीकल्चर कोर्सेज में ये हमारा टर्मिनोलॉजी है कि ये जो वैरायटी है वो ड्रॉट टॉलरेंट है, ये जो वैरायटी है वो इस हर्बिसाइड के लिए टॉलरेंट है या रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये 3 टर्मिनोलॉजी है जो एक दूसरे से काफ़ी डिफर करते हैं, जो हमें समझना है। ओके, सो फर्स्ट वन इज टॉलरेंस। तो टॉलरेंस क्या होता है? द टर्म टॉलरेंस रिफर टू द पार्शियल रेजिस्टेंस, रिमेंबर दैट पार्शियल रेजिस्टेंस, and presently the usage of the term is discouraged during to inconsistency in quantifying the degree of the tolerance। ठीक है, सो ये जो टॉलरेंस है वो क्या है? पार्शियल रेजिस्टेंस है। पार्शियल रेजिस्टेंस है मतलब पूरी तरह रेजिस्टेंट नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उससे बचाव भी किया जाता है। अगर हम किसी टॉलरेंट वैरायटी का कहीं पे यूज़ करते हैं, सपोज अगर हम किसी टॉलरेंट वैरायटी का यूज़ करते हैं तो वो उस वैरायटी का ही, वो ऐसा नहीं है कि वो पूरा बायोटाइप या पूरा स्पीसीज़ ही है जो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए टॉलरेंट रखता है। ठीक है, जब ऐसा होगा फिर तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो गया है। ठीक है, रेजिस्टेंसी आ गई है। जैसे हम किसी बीमारी से लड़ने के लिए हमारे में एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, तो हम अगर कुछ भी टैबलेट्स खाते हैं, अगर हम फीवर का पैरासीटामोल टैबलेट खाते हैं अपने पास, तो क्यों खाते हैं? हमारी जो हम उससे ठीक हो जाते हैं। क्यों ठीक हो जाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में फीवर से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो गई है। ठीक है, पहली बार अगर हमें जब फीवर हुआ होगा तो कुछ लोगों की डेथ तक हो गई होगी, पर उसके बाद से जब से मेडिसिन आया, हम मेडिसिन को लेने लगे तो धीरे धीरे डे बाय डे क्या होगी, हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी डेवलप करने लगी उस किसके लिए? उस पर्टिकुलर रोग के लिए। तो सेम ये चीज़ किस में होता है? टॉलरेंट वैरायटी में होता है। ठीक है, अब फीवर के लिए तो हमारी बॉडी ने रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर ली, पर किसी और बीमारी के लिए रोग प्रतिरोधकता हमारी बॉडी ने नहीं डेवलप की, तो उस बीमारी का असर हम पे पड़ेगा ना। सेम चीज़ आपको वीट से भी रिलेट करनी है कि भाई टॉलरेंट वैरायटी है तो उसका वो स्पीसीज उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए टॉलरेंट है, फुल्ली रेजिस्टेंस है ये नहीं कह सकते। ठीक है, तो पार्शियल रेजिस्टेंस जब डेवलप होता है, ठीक है, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? टॉलरेंट कहते हैं। ठीक है, जो क्या कहते हैं? टॉलरेंट क्या होता है? क्वांटिटीफाइंग होता है। क्वांटिटीफाइंग का हम ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्वांटिटीफाइंग मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो जो बायो टाइप है, ठीक है, उस एरिया में उस यूनिट एरिया में जो भी बायो टाइप है वो उस चीज़ के लिए टॉलरेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर जगह एरिया में, क्योंकि हर जगह अलग अलग बायोटिक स्ट्रेस होते हैं, डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है, वेदर अलग अलग होते हैं। ठीक है, कहीं पे मॉइस्चर कंसिस्टेंसी कम होती है, कहीं पे पोरोसिटी कम होती है सॉइल की, तो डिपेंड करता है कि वो किस क्वांटिटीफाइंग डिग्री में टॉलरेंट है। ठीक है, then gross resistance. So what is gross resistance? When a weed biotypes exhibit resistance to two or more herbicide due to the presence of single herbicide mechanism। ठीक है, अब जो मैं अभी इससे पहले मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो भी हर्बिसाइड है, ठीक है, अगर 2 वैरायटी है, वो जो रूबिन ने बोला आपने नेचुरली जो दिखाई पड़ते हैं बायोटाइप में, जो चेंजेस दिखाई पड़ते हैं 2 हर्बिसाइड, तो वही है ग्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, कि अगर जो कोई भी बायोटाइप है वो 2 या 2 से अधिक हर्बिसाइड के लिए रेजिस्टेंसी डेवलप किया है। क्यों? क्योंकि हर्बिसाइड का मैकेनिज्म सेम है। ठीक है, सिंगल हर्बिसाइड मैकेनिज्म रखते हैं।
सपोज अगर मोड ऑफ द एक्शन सबका ऐसा है कि कोई सॉइल अप्लाइड ही हर्बिसाइड है, ठीक है, मोड ऑफ द एक्शन, साइट ऑफ द एक्शन जो है हर्बिसाइड का सेम है, ठीक है, तो उस हर्बिसाइड के उस मोड ऑफ एक्शन के लिए हम हो सकता है एक ही वीड बहुत सारे हर्बिसाइड के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया होगा, तो वो ग्रॉस रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। अगर सपोज फेलिरिस माइनर का ही हम एक एग्जांपल लेते हैं। फेलिरिस माइनर जो है उसने आइसोप्रोटिरॉन और मेटाजोरॉन के लिए क्या कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया, अपने बायोटाइप को चेंज करना स्टार्ट कर लिया और रेजिस्टेंसी डेवलप कर लिया, ठीक है। अब आइसोप्रोटिरॉन और मेटाजोरॉन दोनों का मोड ऑफ द एक्शन सेम है, ठीक है, साइट ऑफ द एक्शन सेम है, वो सेम चीज़ पे जाके अटैक करेगा, टारगेट प्लांट पे, रूट पे अटैक करना तो रूट पे अटैक करेगा, शूट पे अटैक करना तो शूट पे अटैक करेगा। तो क्या होगा, उसका वो प्लांट का जो बायोटाइप है वो अपने बायोटाइप में चेंजेस लाएगा। क्यों चेंजेस लाएगा? ताकि वो उस पर्टिकुलर हर्बिसाइड के लिए लड़ सके, ठीक है। तो जब दो या दो से हर्बिसाइड का जब वो बायोटाइप, जो पर्टिकुलर वीट बायोटाइप है जो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है दो या दो हर्बिसाइड्स के लिए, किस वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सिंगल हर्बिसाइड मैकेनिज्म। उसका मैकेनिज्म अगर सेम है, ठीक है, कि वो सेल इलॉन्गेशन करता है या सेल को रप्चर कर देता है, ठीक है, तो हर्बिसाइड सिंगल अलग अलग मैकेनिज्म हमने देखा था, मोड ऑफ द एक्शन में भी देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो अलग से हार्मफुल करता है, सेल रप्चर कर देता है, ठीक है। फिर हमने साइट सेलेक्टिविटी में भी हमने देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस रहते हैं और बहुत सारे फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं, तो साइट सिलेक्शन जो हम करते हैं दैट पर्टिकुलर हर्बिसाइड, ठीक है, हर्बिसाइड के लिए, तो वो अलग अलग टाइप का इफेक्ट अपना दिखाता है। तो यही है क्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सिंगल मैकेनिज्म, हर्बिसाइड मैकेनिज्म जो रखते हैं उसको वो क्या करता है, रेजिस्टेंस उसके लिए दिखाता है, उसको हम दिस इज ग्रॉस रेजिस्टेंस वेराइटी बोल सकते हैं। ये टॉलरेंट वेराइटी है, रेजिस्टेंस वेराइटी नहीं है। तो डिफरेंसेस आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है, इट व्हाट इज टॉलरेंस, व्हाट इज ग्रॉस रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज मल्टीपल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो एज नेम रेफर्ड, व्हाट इज मल्टीपल रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन वन रेजिस्टेंस मैकेनिज्म विद इन इंडिविजुअल प्लांट and can lead to simultaneously resistance to herbicides with different modes of the action, ठीक है। तो मल्टीपल से समझ आ जा रहा है कि जो ऐसा हर्बिसाइड, ऐसा वीट का पौधा जो दो या दो से अधिक मैकेनिज्म से लिए अपने रेजिस्टेंस हो जाता है, हो सकता है हम उसमें अलग अलग मोड ऑफ द एक्शन के हर्बिसाइड डालें, ठीक है। हम किसी में 2,4-D डाल रहे हैं, किसी में ट्राइजिन डाल रहे हैं, किसी में टेट्राइजिन डाल रहे हैं, किसी में आइसोप्रोटिरॉन डाल रहे हैं, किसी में पैराक्वेट डाल रहे हैं, ठीक है। सबका मोड ऑफ द एक्शन क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन सबका मोड ऑफ द एक्शन डिफरेंट है, बट वो जो जो प्लांट है, ठीक है, वो क्या किया, बहुत सारे मैकेनिज्म में अपना डेवलपमेंट कर लिया है अपने बायोटाइप को। मतलब अगर आप सेल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो उसने डेवलपमेंट कर लिया है, अगर आप फोटोसिंथेसिस को हार्म करना चाहते हैं तो उसने डेवलपमेंट कर लिया है, अगर आप क्लोरोफिल को हार्म करने के लिए कोई हर्बिसाइड, उस हिसाब से फॉलियर एप्लीकेशन अगर आप कर रहे हैं किसी हर्बिसाइड का, तो उसके लिए उसने अपने प्लांट को सक्यूलेंट टाइप का बना लिया है जिसपे वो असर ही ना करे वो हर्बिसाइड, ठीक है। तो इस टाइप का जब रेजिस्टेंसी डेवलप हो जाता है, ठीक है, किसी वीट में, किसी वीट बायोटाइप में, ठीक है, तो उस टाइप का जो पौधा होता है उसको हम मल्टीपल रेजिस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग बोलते हैं। मतलब या तो वो हर्बिसाइड के लिए रेजिस्टेंस हो, इंसेक्टिसाइड के लिए रेजिस्टेंस हो, या हो सकता है वो क्या बायोलॉजिकल स्ट्रेस जो होते हैं और जो वेदर स्ट्रेस जो होते हैं, ड्रॉट होता है, फ्लड होता है, वाटर लॉन्गिंग कंडीशन हो जाती है, तो ये सारी चीज़ों के लिए रेजिस्टेंस हो, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स थे, टॉलरेंस, क्रॉस रेजिस्टेंस, मल्टीपल रेजिस्टेंस। तो सो ये तीनों जो हैं एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है। एंड मूविंग ऑन, ओके, सो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस में बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे ये एग्जाम्पल्स है कुछ। इट कैन डेवलप सिक्वेंशली फ्रॉम वन सेक्शन इन टाइम फॉर फ्रॉम सेवरल हर्बिसाइड्स बट ऑल्सो अकर्स बाय रिपीटेड यूज ऑफ सिंगल हर्बिसाइड्स। तो वही चीज़ है कि वो डेवलप क्या करते हैं सिक्वेंशियल, अगर हम एक ही टाइप के सिलेक्शन लेते रहते हैं हर्बिसाइड का, तो ये सारे जो चेंजेस हैं वीट के बायोटाइप्स में, स्पीसीज़ में ये चेंजेस हैं वो आते हैं, ठीक है। Then multiple resistance has been observed in some population of Avenis mysordies in Europe and numerous population L. rhizodum in Australia, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया और कुछ यूरोप के एग्जाम्पल्स हैं जो मल्टीपल
जो रेजिस्टेंस पावर अपने में हमने देखा है कि उनके पूरे पॉपुलेशन में ही, वीट के पूरे पॉपुलेशन में ये जो पर्टिकुलर वीट है वो उन्होंने रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लिया है. Okay, then multiple resistance in Aeries rhizodum is due to the simultaneously expression of resistance target site enzyme as well as an enhanced rates of herbicide metabolism which themselves endo resistance across dissimilar herbicide केमिस्ट्रीज़. ठीक है, तो केमिस्ट्रीज़ पे भी डिपेंड करता है, जिसमें इंडियम रिजिडम टाइप के जो वीड्स हैं उन्होंने बहुत ही अलग तरीका का, ठीक है, साइमल्टेनियसली उन्होंने बहुत ही अलग एक्सप्रेशन या मतलब अलग रेजिस्टेंस एक्सप्रेशन उन्होंने अपना दिखाया. ठीक है, जिन्होंने जो अलग अलग जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होते हैं प्लांट्स में, जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, तो वो सारे चेंजेस जो है वो इस रिजिडम स्पीसीज़ की जो वैरायटी के जो वीड्स हैं उनमें देखने को मिला. तो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस वैरायटी, मल्टीपल रेजिस्टेंस इन्होंने डेवलप कर लिया. मतलब इनके बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होते हैं उसके लिए, मतलब आप कैसा भी साइट ऑफ द एक्शन यूज़ करें, ये इनको कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है, तो काफ़ी प्रतिरोधक क्षमता इन्होंने अपनी बना के रखी हुई है. ओके, सो मूविंग ऑन. So this is okay, again herbicide rotation. So in animal cropping system, weed free environment is necessary during the entire year and in plantation crop for several years. तो हमें herbicide का रोटेशन करना चाहिए क्रॉपिंग सिस्टम में, ताकि हमारे पूरे साल हम जब जो भी क्रॉपिंग सिस्टम अपना रहे हैं, ठीक है, जो क्रॉप रोटेशन हम ले रहे हैं वो वीड फ्री रहे, वीड ना रहे उसमें. ओके, सो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको एकदम से कुछ इसमें लॉजिक लग रहा है या कोई कंसेप्ट काम कर रहा है. ये एकदम से नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि आपको अलग अलग टाइप के हर्बिसाइड्स का साल दर साल यूज़ करना है, जिसका मोड ऑफ द एक्शन अलग हो, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन तैयार करने का अलग हो, जिसका फॉर्मुलेशन अलग हो, केमिकल कंपोजिशन अलग हो. तो उस टाइप के हर्बिसाइड आप यूज़ करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस पावर जो है प्लांट के बायोटाइप में वो नहीं होगा. ठीक है, सो अंडर सच सिचुएशन यूज द सेम हर्बिसाइड सेवरल टाइम्स और डिफरेंट हर्बिसाइड्स और हर्बिसाइडल कॉम्बिनेशन आर नीडेड. तो मैंने जो बोला कि कॉम्बिनेशन कभी चाहिए हमें, कभी हमें फुल्ली एक ही टाइप का फॉर्मुलेशन का हर्बिसाइड चाहिए, कभी मोड ऑफ द एक्शन में हम चेंजेस ला के हर्बिसाइड को ट्रीटमेंट, हर्ब्स को, वीड्स को हम ट्रीट करें. ओके, सो सॉइल अप्लाइड और फोलियस एप्लीकेशन हर्बिसाइड्स और बोथ आर यूज इन सीक्वेंस टू टेक केयर ऑफ एनिमल एज वेल एज पेरेनियल वीड्स. तो ये सारे जो वीड्स हैं, अगर हम किसी वीड्स का सॉइल में एप्लीकेशन करते हैं, किसी को हम एज अ फोलियर अप्लाई करके ट्रीटमेंट करते हैं वीड्स का, तो वो क्या होता है, पेरेनियल और एज वेल एज बाइनियल, इस टाइप के जो वीड्स हैं, एनुअल वीड्स हैं, ठीक है, जिनको ख़त्म करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, काफ़ी मददगार होता है. ओके, सो दे आर सम एडवांटेज. तो ये हम पिछले क्लास में भी देख चुके हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है. इफेक्टिव वीट कंट्रोल करता है क्रॉप में, वो प्रिवेंशन करता है एमरजेंस और अकरेंस टॉलरेंट स्पीसीज़ के लिए, वो चीज़ को कम डेवलप होने देता है अगर हम ये हर्बिसाइड का रोटेशन लेते हैं तो. देन हाई कम्युनिटी कॉज, जैसे कल ही मैंने बताया था कि जो फार्मर्स हैं वो जो हैं उनको बेनिफिट होता है अगर हम हर्बिसाइड का रोटेशन लेते रहते हैं. ठीक है, अगर हम एक ही टाइप का हर्बिसाइड यूज़ करेंगे तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा क्रॉप के लिए. ठीक है, तो उसको नुकसान होगा, उसका क्रॉप अच्छे से नहीं हो पाएगा, यील्ड अच्छे से नहीं आएगा. तो ये सारी चीज़ें जो है वो इफ़ेक्टिव होती है. एंड देन लो लेवल ऑफ हर्बिसाइड रेसिड्यू बिल्डअप. ठीक है, तो जो हर्बिसाइड का जो रेसिड्यू जो बिल्डअप होता है वो कम होगा. ठीक है, अगर आप रोटेशन करते रहेंगे तो अगर एक ही टाइप के आप हर्बिसाइड डालेंगे तो वो क्या होगा, रेसिड्यू जो है उसके टॉक्सिक वो एक टाइम पे लीच आउट होने लगेंगे, डेवलप हो जाएगा वहाँ पे, फिर उस टाइप के हर्बिसाइड्स आपके पर्टिकुलर फील्ड पे काम नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने हर्बिसाइड रेजिस्टेंस में पढ़ा था, ये हमारे सिलेबस में था. तो एक ही लेक्चर में, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, एक ही लेक्चर में ये हमने देख लिया. ठीक है, सो ये थ्योरी है, आपको समझना नहीं है ज़्यादा, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं. और जो कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे टॉलरेंस हो गया, ग्रॉस रेजिस्टेंस हो गया, मल्टीपल रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. एंड टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ. थैंक यू वेरी मच.